हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री शिव ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर। मैं सुनील कुमार, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था ट्रांसफार्मर, जो हमारा इलेक्ट्रिकल थ्योरी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रांसफार्मर कंप्लीट चैप्टर आप थ्योरी की बुक्स में से डिस्कस करते हो या पढ़ते हो। काफ़ी ज़्यादा हद तक उपयोग होने वाला भी हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है, जो मोस्टली आप हर जगह गली मोहल्ले में देखते हो। तो इसके हमने पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में डिस्कस किया था किस प्रकार ये कार्य करता है, कैसा होता है, किस प्रकार वर्किंग करता है। कुछ इसके पार्ट्स भी डिस्कस किए थे, कुछ इसके पार्ट्स भी डिस्कस किए थे। हमने देखा था किसके सिद्धांत पे कार्य कर रहा है, किस प्रकार हमारी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है, उसके साथ साथ करंट कम या ज़्यादा होता है या नहीं, उसके अलावा फ्रीक्वेंसी पर क्या फ़र्क पड़ता है और हमारी पावर पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमने ऑलमोस्टली देखा था कि हमारा ट्रांसफार्मर जो एक स्टैटिक डिवाइस था। क्या था? एक स्टैटिक डिवाइस, मतलब शिथिल उपकरण, जिसके अंदर कोई भी घूमने वाला पार्ट्स हमारा नहीं था, मतलब रोटेटिंग पार्ट्स हमारा नहीं था। किसके सिद्धांत पे कार्य करता था? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर यह कार्य करता था या करता है। ठीक है, हमने इतना डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने देखा था स्टेप अप और स्टेप डाउन, जो मैंने थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताया था। ठीक है, मतलब आपको आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिल रही है इनपुट से, तो आप उसे स्टेप अप बोलते हो। अगर आउटपुट वोल्टेज कम मिल रही है आपकी जो इनपुट है उससे, तो आप उसे क्या बोलते हो? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हो। तो बच्चों, अब आगे की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू रखते हुए हमारा आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे आज, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या होगा? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या होगा? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन आपका होता है वर्गीकरण। क्या होता है? वर्गीकरण। ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण आप कैसे करते हो? किसको बेस मान के करते हो या किसको आधार मान के करते हो? ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण मतलब विद्युत कार्यों में आप जितने भी ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हो, हर जगह किसी ना किसी का स्पेशल पर्पज़ होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, या फिर पारेषण लाइन में जो प्रयोग करते हो ट्रांसमिशन में, या फिर आप कहीं फीडर वगैरह में यूज करते हो, तो हर जगह ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। तो आप उनको प्रयोग करते हो, तो उनको बनाने के लिए आपको क्या बेस रखा होगा? स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ बेस होगा उनका बनाया उस टाइम। तो आज हम उसका डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं बता देता हूँ आपका वर्गीकरण किस किस आधार पर होता है, किस किस आधार पे होता है। सबसे पहले होता है वोल्टेज के आधार पर। वोल्टेज के आधार पर सर्वप्रथम हम जो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण करते हैं, वो किसके आधार पे करेंगे? वोल्टेज को आधार मान के। किसके आधार पे करेंगे? वोल्टेज को आधार मानकर। उसके बाद हम जो करेंगे, कोर के आधार पर। किस पे करेंगे? कोर के आधार पर। ठीक है, कोर मैंने कल बताया था आपको। उसके बाद हम करेंगे फेज के आधार पर। फेज के आधार पर। ठीक है, किस पे करेंगे? वोल्टेज के आधार पर। किस पे करेंगे? वोल्टेज के आधार पर। उसके बाद हमने देखा है कोर के आधार पर। किस पे करेंगे? कोर के आधार पर। उसके बाद हमने देखा है फेज के आधार पर। फेज के आधार पर मतलब फेजों की संख्या, सिंगल फेज है, 3 फेज है, 6 फेज है, कितनी है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं आउटपुट अक्षमता के आधार पर। आउटपुट अक्षमता के आधार पर।
मतलब आपकी जो आउटपुट है उसकी अक्षमता कैसी है, आउटपुट कैपेसिटी के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, किस पे करेंगे आप, आउटपुट कैपेसिटी के आधार पर। उसके बाद आपके आते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। कौन से आते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ठीक है, हमारे कौन से आ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो इन सबको बेस मान के, आधार मान के हम क्या करते हैं, हमारी जो ट्रांसफार्मर है उनका क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो अब स्टार्टिंग से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम वोल्टेज के आधार पर देखते हैं कैसे हैं, उसके बाद कोर के आधार पर, फेज के आधार पर, आउटपुट अक्षमता के आधार पर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इन सब पर हम चर्चा करते हैं। चलिए, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, वोल्टेज के आधार पर, वोल्टेज के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के आधार पर हमारे जो ट्रांसफार्मर हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। जो वोल्टेज आप देख रहे हो वो कौन सी है, आपकी आउटपुट वोल्टेज के आधार पे भैया, किस पे है, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं ना, वो कितने प्रकार के होते हैं, लिखो आप, वोल्टेज के आधार पर, वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। वोल्टेज के आधार पर आपके ट्रांसफार्मर कितने होते हैं जी, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर एक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अब आपको इनके हिंदी में भी नाम पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हिंदी में नाम पता होना चाहिए। ठीक है, स्टेप अप कौन सा है, उच्चायक, स्टेप अप कौन सा है आपका, अपचायक, उच्च चायक, उच्च मतलब है ज्यादा, उच्च चायक, उच्च चायक, उच्च चायक ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन कौन सा है, अप चायक, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सा है आपका, अप चायक ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं सर्वप्रथम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किस पे डिस्कस करते हैं हम, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर, पहले सुनो आप, उसके बाद अच्छे से समझाते हैं। जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज से बढ़ाकर आपको आउटपुट वोल्टेज देता है, जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज देता है, उसे आप क्या बोलते हो, अब उच्च चायक ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, आपने इनपुट दी कम, आपको आउटपुट मिली ज़्यादा। ठीक है, इनपुट वोल्टेज आपकी कम है, आउटपुट वोल्टेज आपकी ज़्यादा है, मतलब जिसके आपने इनपुट दिया कम, आउटपुट आपको मिली ज़्यादा, तो कौन सा होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, उच्च चायक ट्रांसफार्मर होगा। तो आप लिखते हैं इसमें प्राइमरी की वाइंडिंग में, इसमें वाइंडिंग होगी ना, अब सीधी सी बात है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है कौन सी होती है, जिसके आप सप्लाई के साथ जोड़ते हो। तो प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम होती है, किसकी तुलना में, सेकेंडरी वाइंडिंग की तुलना में। ठीक है, चलो लिखो, वह ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज को, स्टेप अप में लिखो, वह ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर आउटपुट देता हो, इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर आउटपुट देता हो, उसे स्टेप अप
ट्रांसफार्मर कहते हैं, जो इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर आउटपुट वोल्टेज देता हो। ठीक, उसे आप क्या बोलते हो? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आगे लिखो, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या सेकेंडरी की तुलना में कम होती है। प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या से क्या होती है? कम होती है। ठीक है, इसका उपयोग आप कहाँ करते हो? फिर पता चल गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? वह ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर आउटपुट वोल्टेज आपको देता है। इनपुट कम है, आउटपुट इसकी ज़्यादा हो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या सेकेंडरी की तुलना से ज़्यादा होती है। ठीक है, सेकेंडरी की तुलना से कम होती है, सेकेंडरी की तुलना से क्या होती है? कम। सीधी सी बात है, जिस साइड तुलना में आपकी सेकेंडरी ज़्यादा है तो आपको आउटपुट सेकेंडरी की ज़्यादा होगी। अगर टर्नों की संख्या प्राइमरी में ज़्यादा है तो आपकी सेकेंडरी कम होगी। सेकेंडरी कम होगी तो आपकी वोल्टेज क्या होगी? आपको आउटपुट में कम मिलेगी। ठीक है, अब आप इसका लिख सकते हो उपयोग इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट उपयोग है भाई ट्रांसमिशन लाइन में। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जहां पर आपका जनरेटिंग स्टेशन है, जनरेटिंग स्टेशन से स्टेप अप करके वोल्टेज को ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रांसमिट का मतलब है आगे भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? आगे सप्लाई किया जाता है। तो आपकी जनरेटिंग वोल्टेज को जस्ट उत्पन्न होने के बाद जनरेटिंग स्टेशन पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उससे आपकी क्या होती है? वोल्टेज की वैल्यू को काफ़ी बढ़ा देता है। क्या कर देता है? वैल्यू को बढ़ा देता है। यह प्राय, ठीक है, आप लिख सकते हो, अगर वहां पे यूज हो रहा है ना तो यह प्राय 3 फेज का ट्रांसफार्मर होता है। 3 फेज का ट्रांसफार्मर, प्राय का मतलब है अधिकतर। ठीक है, अधिकतर टाइम आप देखोगे जो 3 फेज का होगा। ठीक है, कैसा होगा? 3 फेज का ट्रांसफार्मर होता है। और डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में अधिकतर उपलब्ध या अधिकतर इस्तेमाल, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में अधिकतर इस्तेमाल होता है। जो यह ट्रांसफार्मर है वो क्या होता है? उपयोग इसका कहाँ है? ट्रांसमिशन लाइनों में। कहाँ हो रहा है? ट्रांसमिशन लाइनों में। यह प्राय 3 फेज का होता है, क्योंकि जब ट्रांसमिट करते हो आप वोल्टेज को तो आप 3 फेज में ट्रांसमिट करते हो। ठीक है, उसके बाद डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में इस्तेमाल या अधिकतर इस्तेमाल होता है। इसके अंदर जो कनेक्शन होंगे वो कौन से होंगे? लगभग डेल्टा और डेल्टा। क्यों? क्योंकि देखो आप जहाँ से जनरेटिंग कर रहे हो स्टेशन को, जनरेटिंग स्टेशन से, वहाँ आपको न्यूट्रल वायर की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब ट्रांसमिशन लाइन में हाईएस्ट वोल्टेज होती है, तो हाईएस्ट वोल्टेज डायरेक्ट आप क्या करते हो? आगे ट्रांसफार्मर में नहीं देते हो। ठीक है, तो आप इसको इनपुट भी क्या देते हो? 3 फेज की। आउटपुट भी ये कैसी देगा? 3 फेज की। ठीक है, तो 3 फेज चाहिए, आपको न्यूट्रल नहीं चाहिए। 3 फेज 3 सिस्टम, 3 वायर सिस्टम, तो प्रयोग डेल्टा डेल्टा कनेक्शन अच्छे होंगे। अगर आपको वोल्टेज को कम करना है तो आप आगे क्या करोगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हो। स्टेप डाउन आपका कैसा होगा? डेल्टा और स्टार कनेक्टेड। स्टार से आपको क्या मिलेगी? न्यूट्रल वायर, जो आप घरों में सप्लाई दे सकते हो। ठीक है, कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हो। तो ट्रांसमिशन लाइनों में प्रयोग होने वाले ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कैसे होते हैं? डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। जनरेटिंग स्टेशन पे जो प्रयोग होता है उसके कनेक्शन कैसे होते हैं? डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, अब इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको। डायग्राम देखो जी कैसा बनेगा, वाइंडिंग के टर्न कैसे होंगे, किस प्रकार आप बनाते हो। ठीक है, तो कल हमने इस प्रकार से कुछ ट्रांसफार्मर बनाया था।
बनाया था नहीं ट्रांसफार्मर, ये हमारी क्या थी, कोर। ये हमारी ट्रांसफार्मर कोर थी। ठीक है, यहां से आपने क्या किया, इसके साथ फेज और न्यूट्रल क्या की है, इनपुट है। क्या है, इनपुट। यहां से आप क्या दे रहे हो, फेज और न्यूट्रल इनपुट दे रहे हो। फेज और न्यूट्रल आपको क्या मिल रही है, यहां से आउटपुट। देखो 3 फेज के होंगे तो 3 कॉइल होगी भाई, ठीक है। अब मैं सिंगल फेज का बना के आपको आसानी से डायरेक्ट, ताकि आसानी से समझ आ जाए, वो सिंगल फेज का बनाया। जहां से आपने इनपुट दिया भाई, उसे आप क्या बोलते हो, प्राइमरी वाइंडिंग। क्या बोलते हो, प्राइमरी वाइंडिंग। तो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है जी, जो आपकी ये, वो क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग। टर्न क्या होंगे इसमें, क्या होंगे, कम टर्न। कौन से टर्न होंगे, कम। अब टर्नों को किस प्रकार दर्शाते हो आप, टर्नों को दर्शाते हो जी एन के द्वारा। एन के द्वारा किसको दर्शाया जाता है, टर्न। अब इस साइड भी टर्न है, इस साइड भी टर्न है, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या नाम देता हूं, N1, फर्स्ट वाइंडिंग के टर्न या प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न, ठीक है। या NP लिख सकते हो आप, NP। अब इस साइड देखो, इस साइड आपका लोड लगा है, तो कौन सी वाइंडिंग है ये, सेकेंडरी वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग के बाद देखो, आउटपुट पे आप क्या लगाओगे, लोड लगाओगे, ठीक है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग, यहां पे टर्न क्या है, टर्न क्या है, ज्यादा। तो वोल्टेज आपको क्या मिलेगी, वोल्टेज आपको मिलेगी ज्यादा। अगर वोल्टेज ज्यादा मिल रही है तो ट्रांसफार्मर कौन सा, स्टेप अप। स्टेप अप में पता चल गया, इससे टर्न कम होंगे प्राइमरी में, सेकेंडरी में आपके टर्न क्या होंगे, ज्यादा। सेकेंडरी टर्न को किससे दर्शाते हो, N2 या फिर NS, ठीक है। N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्न। S किसको बता रहा है, सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्नों को। P क्या बता रहा है आपको, प्राइमरी, ठीक है। तो ये था आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मसला। इसके बाद ट्रांसफार्मर से आपके स्टेप अप से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं तक सीमित रहे। उसके बाद देखो आगे बताता हूँ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इतना ही, ठीक है। तो अच्छे से आप साथ के साथ नोट्स मेंटेन करते रहें। जितना वर्क आपको करवाया जा रहा है उसको अच्छी प्रकार अगर कंटिन्यू रखते हो, साथ के साथ पढ़ते हो, तो आप बहुत अच्छी तैयारी पर पहुंच सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम स्टेप पे डाउन ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। वोल्टेज के आधार पे हमारे कितने थे, 2 प्रकार के। सेकंड कौन सा है, स्टेप पे डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप पे डाउन, हिंदी में क्या नाम था, अपचायक ट्रांसफार्मर। अपचायक ट्रांसफार्मर। अब सुनो अपचायक ट्रांसफार्मर की स्टोरी। जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को कम करके या इनपुट वोल्टेज को निम्न करके या घटा करके आपको आउटपुट देता हो, निम्न मतलब कम, कम सीधी सी बात है भाई, कम ही होगा, ठीक है। तो कम देता हो तो आप उसे क्या बोलते हो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, या फिर अपचायक ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर में जो आपकी प्राइमरी कॉइल होगी या प्राइमरी वाइंडिंग होगी, उसमें टर्नों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा। बिल्कुल उसका अपोजिट है, स्टेप अप का अपोजिट। प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या ज़्यादा, सेकेंडरी में टर्नों की संख्या क्या होती है, कम होती है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज फिर क्या होगी, ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है। प्राइमरी में वोल्टेज क्या होगी, ज़्यादा। सेकेंडरी में जो आपको वोल्टेज मिलेगी आउटपुट में, वो क्या मिलेगी, कम, ठीक है। क्या मिलेगी, कम। शहरी क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है भी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे करवाते हो आप, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी कई होते हैं,
एक तो जो आपके गांव में रखा होता है लास्ट प्रोसीजर, वो भी स्टेप डाउन होता है। एक रखा होता है काफ़ी टाइम पहले, उसके बाद आगे फीडरों में सप्लाई दी जाती है, वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका इसका जो यूज पढ़ रहे हो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक तो होता है स्टेप डाउन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है, एक होता है आपका जो फीडर में अलग अलग सप्लाई देता है, तो वो भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो ये क्या करते हैं, आपकी जो लाइन की वोल्टेज आ रही है 11 kV, 10 kV, 11 kV, 6.6 kV या फिर 33 kV, उसे क्या करता है 6.6 वोल्ट किलो वोल्ट, 6.6 kV 440 वोल्ट, 240 वोल्ट, 11 kV को 440 वोल्ट में चेंज कर देता है। क्या करता है, चेंज कर देता है। यह भी जो आपका होता है वो क्या होता है, लगभग 3 फेज पे आधारित होते हैं। ठीक है, ये नहीं है भाई आप सिंगल फेज के लिए अलग अलग ट्रांसफार्मर यूज करोगे। जहाँ तक ट्रांसमिशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक आप क्या करते हो, 3 फेज की सप्लाई लेके आते हो। उसके बाद आप डिवाइडेशन करते हो, भाई सिंगल फेज के लिए यहाँ सप्लाई दे दो, सिंगल फेज से यहाँ, सिंगल फेज से यहाँ। तो एक ट्रांसफार्मर लगभग आप यूज कर रहे हो तो 3 फेज का यूज करते हो। ठीक है, अब लिखो इसके बारे में। यह ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर निम्न, या फिर निम्न लिख लो, ठीक है, घटाकर या निम्न करके आउटपुट देता है, आउटपुट देता है। ठीक है, यह ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर या निम्न करके आउटपुट देता है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या ज्यादा रखी जाती है, ज्यादा रखी जाती है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम होती है। ठीक है, प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा होगी या ज्यादा होती है, सेकेंडरी वोल्टेज कम, सेकेंडरी वोल्टेज कम होती है। ठीक है, यह अधिकतर थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है। यह ज्यादातर डेल्टा स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर होता है, डेल्टा स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर होता है। क्योंकि देखो थ्री फेज जो हमने ट्रांसमिशन किया था वो था डेल्टा डेल्टा। डेल्टा स्टार का मतलब है जो आपकी प्राइमरी क्वाइल है वो डेल्टा कनेक्टेड है, सेकेंडरी क्वाइल है वो स्टार कनेक्टेड है। फर्स्ट में जो लिखा जाएगा वो सब कुछ प्राइमरी के लिए लिखा जाएगा, बाद में जो नोट कर रहे हो या लिख रहे हो वो सब कुछ सेकेंडरी के लिए नोट करोगे या लिख रहे हो। ठीक है, तो इनपुट डेल्टा अपने पास आ रहे थे थ्री फेज, हमने इनपुट डेल्टा में थ्री फेज दे दिए। उसके बाद जब हमें आउटपुट लेनी है, आउटपुट भी आप क्या लगाओगे, लोड। लोड के लिए आपको क्या चाहिए, न्यूट्रल वायर की आवश्यकता पड़ेगी। न्यूट्रल के लिए आप क्या करते हो, स्टार कनेक्शन करते हो। क्या करते हो, स्टार कनेक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार इसके कनेक्शन किसमें होते हैं, डेल्टा और स्टार में होते हैं। चलो अब इसका भी हम डायग्राम से देख लेते हैं कुछ। सेम प्रोसीजर है स्टेप अप की तरह, ये कोर बनाई हमने।
ये क्वाइल बना दी। अब देखो यहाँ पे क्या है, टर्न एन पी क्या है ज़्यादा, इस साइड क्या है एन एस कम है, ठीक है। इस साइड आप क्या दे रहे हो, फेज और न्यूट्रल दे रहे हो, क्या है इनपुट। अगर इनपुट है तो मैं इसे क्या बोलूँगा, प्राइमरी वाइंडिंग। यहाँ से आपको क्या मिली है, आउटपुट फेज और न्यूट्रल, तो इसे क्या बोलेंगे एन एस, ठीक है। एन पी ज़्यादा एन एस कम, ठीक है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। एक लाइन में समझ सकते हो, एन पी ज़्यादा एन एस कम तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, या फिर ई पी ज़्यादा ई एस कम, फिर भी हमारा क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ई एस का मतलब है ईएमएफ फर्स्ट वाली, ईएमएफ किसकी, प्राइमरी। ईएमएफ किस चीज की, आपकी प्राइमरी की। ईएमएफ या वोल्टेज, एस का मतलब क्या है, सेकेंडरी। किस चीज की है, सेकेंडरी। सेकेंडरी वोल्टेज पे डिपेंड करता है भाई, जो हमने वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर जो पढ़ा है वो किस पे डिपेंड करता है, सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज पर, ठीक है। अगर सेकेंडरी वोल्टेज कम है तो स्टेप डाउन है, सेकेंडरी वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो हमारा ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, स्टेप अप होगा, ठीक है। तो इस यहाँ तक आशा करता हूँ अच्छी प्रकार समझ आया होगा आपको। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो भाई क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर करने की कंजूसी कतई ना करें, ठीक है। क्लास को शेयर जरूर कर दें। 1 मिनट को भाई पानी पी लेते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा ट्रांसफार्मर के क्लासिफिकेशन, ठीक है। स्टेप अप और स्टेप डाउन, क्या पढ़े, स्टेप अप स्टेप डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आगे का जो क्लासिफिकेशन होगा वो हम धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। आज की क्लास का अच्छी प्रकार से यही समापन करते हैं। तो आपको जितना भी काम करवाया जा रहा है वो अच्छे से कंप्लीट करते रहिए। धीरे धीरे हमारी क्लास कंटिन्यू आगे बढ़ती रहेगी। अगर क्लास अच्छी लगती है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करें, चैनल को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ता जाएगा हमारी एनर्जी उतनी ही लेवल में ज़्यादा बढ़ेगी और हम जो आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करते रहेंगे। और आपको कुछ मटेरियल रिलेटेड, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और ड्राइंग से रिलेटेड अगर मटेरियल की आवश्यकता हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक के साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखी है मैंने, पहले से भी हैं, दोबारा फिर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। पीछे की जितने भी वीडियो हैं आप उनको एक बार ज़रूर देखें, ताकि आप यहाँ तक पहुँचें तो आपको मोटा मोटा सब कुछ आपके दिमाग में सेट हो, आपको पता हो कि पीछे क्या घटना घटी, उसके बाद कैसे कैसे हम आगे बढ़े। तो इन सभी के साथ क्लास का यही समापन करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।